लिखा हुआ निबंध भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है। तो बच्चों, इस निबंध के 4 गद्यांश आप पढ़ चुके हैं और 5वां गद्यांश इस प्रकार से है। जो लोग अपने को देश हितैषी लगाते हों वह अपने सुख को होम करके अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। उन चोरों को वहाँ वहाँ से पकड़ कर लाओ, उनको बांध बांध कर कैद करो। इस समय जो जो बातें तुम्हारी उन्नति पथ पर काटा हूँ उनकी जड़ खोद कर फेंक दो। बच्चों, इस निबंध के इस अंश में लेखक ने ये बताने का प्रयास किया है कि देश की प्रेम की भावना से ओतप्रोत भारतीय ही देश के विकास में खड़े हो सकते हैं और ऐसे देशवासी भारत विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए अपने बलिदान और त्याग करें, तभी अच्छा होगा। तो बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार से है कि लेखक के अनुसार मनुष्य जिस भी देश में या जिस समाज में जन्म लेता है, यदि उसकी उन्नति में संचित सहयोग नहीं देता तो उसका जन्म व्यर्थ है। और देश प्रेम की भावना ही मनुष्य को बलिदान और त्याग की प्रेरणा देती है। मनुष्य जिस भूमि पर जन्म लेता है और अपना विकास करता है, उसके प्रति देश प्रेम की भावना का उसके जीवन में सर्वोच्च स्थान होता है। जिन मनुष्यों में राष्ट्र के प्रति विशेष प्रेम होता है अथवा अनुराग होता है, उन्हें अपना सब कुछ बलिदान करते हुए राष्ट्र के विकास में आने वाली बाधाओं को जड़ से उखाड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। और जब ऐसे लोग आगे आएंगे तो इनकी देखा देखी कुछ लोग और भी देश की सेवा में जुट जाएंगे और उनको देखते ही सारी अव्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। बच्चों, इसमें रेखांकित अंश है, अपनी खराबियों के मूल कारणों को खींचो। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। उन चोरों को वहाँ वहाँ से पकड़ कर लाओ, उनको बांध बांध कर कैद करो। इस समय जो जो बातें तुम्हारी उन्नति पथ की काटा हूँ उनकी जड़ खोद कर फेंक दो। तो बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार से होगी कि राष्ट्र प्रेमियों या देश प्रेमियों को ये चाहिए कि वे सभी अपनी कमियों को दूर करें और धर्म, राजनीति और अपनी सुख सुविधाओं का बहाना बनाने वाले राष्ट्र विरोधी षड्यंत्रकारियों को ढूंढ ढूंढ करके परास्त कर दें। उनके भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करें और उन्हें जेल के शिक्षों में के पीछे पहुंचाएं। जो बातें देश की उन्नति में अवरोध बने, चाहे वो धर्म ही क्यों ना हो, उन्हें वे समूल नष्ट कर दें और ऐसा करते हुए देश के विकास के मार्ग को अग्रसर करें। तो बच्चों, ये था इस गद्यांश की व्याख्या और इस गद्यांश में बनने वाले प्रश्न और उनके उत्तर इस प्रकार से हैं। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए अथवा उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चों मैं पिछले कई गद्यांशों में बता चुकी हूँ। अगला प्रश्न इसमें बनेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
तो रेखांकित अंश की व्याख्या बच्चों ये है कि सभी देश प्रेमियों को चाहिए कि वे पहले तो अपनी कमियों को दूर करें और धर्म, राजनीति और अपनी सुख सुविधाओं का भंडा फोड़ करके उन्हें बहाना बनाने वाले राष्ट्र विरोधी षड्यंत्रकारियों को ढूंढ ढूंढ कर परास्त कर दें, उनके भ्रष्टाचार का भंडा फोड़ करके उन्हें जेल के शीशों के पीछे पहुंचाएं और जो बातें देश की उन्नति में अवरोध बने उन्हें समूल नष्ट करते हुए देश को विकास के मार्ग में अग्रसर करें। बच्चों, अगला प्रश्न है, देश के हितैषी लोगों को क्या करना चाहिए, उसका क्या परिणाम होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा, देश के हितैषी लोगों को अपनी सुख सुविधाओं, धन संपत्ति और अपनी प्रतिष्ठा का बलिदान करके देश के हित में जुट जाना चाहिए। इसका परिणाम यह होगा कि इससे दूसरे लोगों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा मिलेगी और देखते ही देखते सारी अर्थव्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। अगला प्रश्न है बच्चों, लेखक ने चोर किसे कहा और उनका स्थान कहाँ बताया है? इस प्रश्न का उत्तर है, लेखक ने धर्म, राजनीति और अपनी सुख सुविधाओं का बहाना करके देश का अहित करने वालों, पाखंडियों को और भ्रष्टाचारियों को चोर कहा है और उन्होंने उनका स्थान कैद अर्थात जेल बताया है। अगला प्रश्न बच्चों यह है, देखा देखी थोड़े दिन में क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा, देश हित में कार्य करते लोगों को देखकर दूसरे लोगों को उसमें वैसा ही करने की प्रेरणा मिलेगी और कुछ ही दिनों में दूसरे लोग भी देश की सेवा में जुट जाएंगे और इससे क्या होगा कि सारी अव्यवस्थाएं दूर हो जाएंगी। तो बच्चों, ये थी इस गद्यांश की व्याख्या और उनसे संबंधित प्रश्न, और इन प्रश्नों के उत्तर, व्याख्या आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।